हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। राइट, सीरीज एल आर सर्किट। ठीक है, एल आर सर्किट में एक आपके पास इंडक्टर होगा और दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस को हम एक्सटर्नल एसी सोर्स के साथ अटैच करके रखते हैं। मान लीजिए इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस एल के इक्वल दे रखी है एंड रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर के इक्वल दे रखी है। अब हमें पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है, जबकि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स द पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय फेज पाई बाय टू। राइट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में करंट एंड जो पोटेंशियल होता है वो सेम फेज पे होता है, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल करंट से लीड कर जाता है बाय फेज पाई बाय टू। राइट, अब देखो इस सर्किट की जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगी वो क्या होगी। ठीक है, हम इस सर्किट में इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं और जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा वो इफेक्टिव करंट से कितना लीड करेगा या फिर लैग करेगा। राइट, अब हम सर्किट में वी इफेक्टिव या फिर वी आर एम एस की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो बच्चे, इस तरफ है वी आर। ठीक है, करंट एंड जो पोटेंशियल है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वो सेम फेज पे होगा, जबकि जो पोटेंशियल होगा प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में वो करंट से पाई बाय टू फेज से आगे चला होगा। ठीक है, लीड कर जाएगा, यानी कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स द पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय फेज पाई बाय टू, जबकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। अब देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इन दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो। रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 के इक्वल। अब कॉस 90 ज़ीरो होता है, यानी कि रिजल्टेंट रहेगा इन दो वेक्टर्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं वी आर एंड वी एल। हम रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना चाहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल सर्किट में निकालना चाहते हैं। तो वी इफेक्टिव होगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी इफेक्टिव इन दिस सर्किट, जो कि रहेगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर के इक्वल। राइट, अब देखो बेटा दूसरी बात, जो आपके पास वी इफेक्टिव है, ठीक है, ये वी इफेक्टिव है या फिर रिजल्टेंट वैल्यू है पोटेंशियल की, वो अभी भी करंट से लीड कर रहा है बाय फेज पाई। ठीक है, इस केस में भी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो करंट से लीड कर जाएगी बाय फेज डिफरेंस पाई। तो यहाँ से इस ट्राइंगल से, ठीक है, इस ट्राइंगल से मैं tan फाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ एंड tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि वी एल एंड बेस यानी कि वी आर। राइट, अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, राइट, अब देखो जो इंडक्टर है वो आरएमएस करंट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, जिसे हम एक्सएल के इक्वल कंसीडर करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल के इक्वल। ठीक है, और जो आर है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। राइट, अभी जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये सीरीज एल आर सर्किट टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना ऑफर करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम Z, जिसे कहा जाता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस Z से इसको शो किया जाता है। इम्पीडेंस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। राइट, तो अब देखो, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर। राइट, तो यहाँ पे I इफेक्टिव इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट आई इफेक्टिव या फिर आई आर एम एस, क्योंकि इसके थ्रू करंट और इसके थ्रू करंट सेम होगी, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है, यानी कि इसके और इसके थ्रू जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। राइट,
इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, यानी कि XL स्क्वायर प्लस करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R, जो कि होगी E इफेक्टिव इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर R टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। यहाँ से I इफेक्टिव है, I इफेक्टिव है, कॉमन ले सकते हैं और जो स्क्वायर रूट के बाहर जो रहेगा वो खाली I बचेगा। तो यहाँ से I और जो लेफ्ट हैंड साइड पे I है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास खाली Z बचेगा, ठीक है। तो आपके पास Z की वैल्यू आएगी XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सबसे पहले हमने V इफेक्टिव की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के इक्वल, और ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन, और ये रहेगी XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल, राइट। अब देखो बच्चे यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर के इक्वल होता है, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं आई आर एम एस या फिर आई इफेक्टिव इनटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, जो कि XL के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R, जो कि आई आर एम एस के इक्वल होता है इनटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर R। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan फाई आपका XL ओवर R के इक्वल भी मतलब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि tan फाई जो है वो VL ओवर VR के इक्वल होता है या फिर XL ओवर R के इक्वल होता है, ठीक है। और सर्किट में नेट पोटेंशियल आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो और टोटल जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है व्हेन एन इंडक्टर L and a resistor R in series are connected across a 12 volt 50 hertz supply, राइट। यानी कि V इफेक्टिव आपके पास दे रखी है 12 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। जो AC सोर्स है, AC सोर्स की RMS जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट के इक्वल दे रखी है एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज के इक्वल। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। The current differs in phase from applied voltage by pi by 3 radian. Calculate the value of R, ठीक है। तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है यानी कि I इफेक्टिव या फिर IRMS की वैल्यू 0.5 एम्पियर के इक्वल दे रखा है और जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और इस तरफ है करंट। पोटेंशियल एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 3 के इक्वल दे रखा है, यानी कि फाई आपके पास है पाई बाय 3 के इक्वल। आपसे आर की वैल्यू पूछी है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट। तो सबसे पहले हम इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, V इफेक्टिव आपके पास गिवन है, I इफेक्टिव आपके पास गिवन है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम अगर पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया जाए करंट के साथ, ठीक। अब V इफेक्टिव आपके पास दे रखा है, I इफेक्टिव भी आपके पास दे रखा है, तो इससे मुझे मिल जाएगी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो V effective is 12 and I effective is 0.5 is equals to total resistance offered by the combination. तो ये बनेगा 12 into 10 over 5. सो टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओहम के इक्वल, ठीक है। तो LR जो कॉम्बिनेशन है ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा 24 ओहम के इक्वल टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब दूसरा हमसे पूछा है रेजिस्टेंस की वैल्यू, राइट। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो tan फाई होता है या फिर राइट XL ओवर R, राइट, यहाँ पे XL ओमेगा L की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो हम दूसरे मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको बताया इस तरफ करंट है और इस तरफ है आपकी पोटेंशियल VL और इस तरफ है VR,
और इसका कॉम्बिनेशन है V इफेक्टिव। ठीक, जो इफेक्टिव वैल्यू होगा पोटेंशियल का वो लीड कर जाएगा करंट से बाय फेस फाई। राइट, सो यहाँ से tan फाई जब मैंने निकाला तो tan फाई की वैल्यू आ रही है एक्सएल ओवर आर के इक्वल या फिर VL ओवर आर के इक्वल। अगर सेम ट्राइंगल से मैं cos फाई की वैल्यू निकालूं, ठीक है, सिमिलरली cos फाई, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, so base is VR and hypotenuse is VRMS। या फिर रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखें तो इस तरफ होगा R और टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि Z। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन अपने पास ये आ रही है, रेजिस्टेंस की टर्म में ये है और पोटेंशियल की टर्म में ये है। तो अब देखो cos फाई इज इक्वल्स टू R ओवर Z, हमसे R की वैल्यू पूछी है, एंड फाई आपके पास दे रखा है पाई बाय 3 के इक्वल, एंड टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज 24। cos पाई बाय 3 यानी कि cos 60 is equals to R over 24, and cos 60 is 1 by 2 एंड 24 इस तरफ आ जाएगा तो ये बन गया R। तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओहम की इक्वल आ रही है। राइट, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R की वैल्यू वो 12 ओहम के इक्वल है, जबकि जो पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 24 ओहम के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि सीरीज LR सर्किट से था। थैंक यू।